नमस्कार दोस्तों। आज ओम श्री साई नाथाय नमः। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल आपने सुना था, बताया था, सुनाया था आपको कि पाटिल जी के उपचार के लिए बाबा ने ज्ञानेश्वरी का पाठ करने के लिए पायजामा को बोला था। दोस्तों, आज ये पुस्तक बाबा ने खुद रिकमेंड की थी, आज भी अवेलेबल है, लेकिन साईं ज्ञानेश्वरी के नाम से। शिरडी में इसका हिंदी रूपांतरण नहीं मिलता। आप इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जब भी कभी आपको घबराहट महसूस हो, साईं ज्ञानेश्वरी का पढ़ें, उससे आपको सुकून मिलेगा। आगे की कथा आरंभ करते हैं। बाबा जंगलों में चले गए। इधर पायजामा अपने घर में है। उनकी सास पाटिल जी की माँ बाबा को पसंद नहीं करती, पायजामा को कसम देती हैं, कसम दे देती हैं कि तू साईं से मिलने नहीं जाएगी। कसम किसकी देती हैं? तात्या की, बेटे की उनके, कि साईं से मिलने नहीं जाएगी। पायजामा बहुत दुखी होती है, लेकिन क्या कर सकती, जब बेटे की कसम दे दी गई तो वो आगे क्या कर सकती है। इधर बाबा जड़ी बूटी इकट्ठी करके जंगलों से वापस शिरडी लौट रहे हैं। शिरडी में पहुंचते पहुंचते अभी अपनी द्वारका माई भी नहीं पहुंच पाए थे कि भीड़, गांव में भीड़ लगी देखते हैं काशीराम के घर के आगे, जो कपड़े का व्यापारी था, जिसके विषय में आपको कल बताया था। कपड़े का व्यापारी था। जिन डाकुओं से बाबा जंगल में सुधारा था, मिले थे, उनका सही राह दिखाई थी, उन्हीं डाकुओं ने काशीराम को खूब पीटा, उसका सब कुछ छीन छान लिया, पैसे धेले, कपड़े लत्ते सब छीन लिए। काशीराम बहुत गंभीर हालत में वापस शिरडी आता है। एक मराऊ स्थिति में वो अपने घर पर चारपाई पे लेटा हुआ है। बाबा देखते हैं, भीड़ लगी हुई, बाबा पहुंचते हैं। काशीराम का बड़ा भाई कुलकर्णी महाराज वैद्य थे, उन्हें बुलाने के लिए गए। कुलकर्णी महाराज ने अपने आदमियों से कहलवा दिया कि कुलकर्णी जी है ही नहीं घर पर, बाहर के बाहर मना करा दिया। वो बेचारा लौट आया। अब सब अफसोस कर रहे हैं कि कुलकर्णी है नहीं, इलाज कौन करेगा। इतने में बाबा आगे बढ़ते हैं तो उनका भाई, काशीराम का बड़ा भाई, मना करता है इलाज करने के लिए, लेकिन बाबा फिर भी नहीं मानते और काशीराम का उपचार शुरू कर देते हैं। बाद में जब कुलकर्णी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे काशीराम मराव स्थिति में, तो कुलकर्णी भी वहाँ के लिए निकल लेते हैं। काशीराम के घर पहुँचते हैं। बाबा को उपचार करता देख, अब गांव वाले तो बाबा को पहचानते नहीं थे कि बाबा क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए कुलकर्णी के आते ही सभी गांव वाले कुलकर्णी से प्रेशर देते हैं, कहते हैं, विनती करते हैं कि जी आप इलाज करो। कुलकर्णी साहब मना कर देता है कि उपचार जो कर रहा है वही करेगा, और 10 बात बाबा को भली बुरी बोलता है। लेकिन बाबा किसी की ना सुन के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उसके उपचार में जड़ी बूटी कूट के, पीस के उसका उपचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि काफ़ी उपचार करने के बाद बाबा को कुछ कमी महसूस हुई तो बाबा अपना झोला उठाकर बाहर, उसके घर से बाहर की ओर निकल लेते हैं। कुछ भूल गए होंगे जड़ी बूटी, तो उसको लेने के लिए। इधर कुलकर्णी ने उसको, काशीराम को मरा घोषित कर दिया कि मर गया, इसके अर्थी की तैयारी करो। काफ़ी हंगामा क्रिएट हो रहा था। अब इतने में बाबा वापस आते हैं और कुछ जड़ी बूटी वगैरह लाकर जो लेकर आए थे वो काशीराम के मुंह में रखते। उसके बाद भी कुलकर्णी नहीं मानता, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बाबा के लिए बोलता रहता है। यहाँ तक कि अंत ये होता है कि काशीराम ठीक हो जाता है, आंखें खोल देता है, और कुलकर्णी अपना मुंह लेकर वापस निराश होकर, गाली से बकता हुआ, बाबा को वापस अपने
घर चला जाता है। अब एक किस्सा और जुड़ता है कुलकर्णी का। कुलकर्णी ने ग्रामीणों गांव में केवल 2 ही कुएं थे। एक कुलकर्णी का पर्सनल था, दूसरा एक कुआं और था जिस पर पिछड़ी जाति नीच जाति वालों को जाने नहीं दिया जाता था। अब पानी नीच जाति वाले जितने भी थे सब गांव के बाहर, आप शिरडी गए हैं तो देखा होगा आपने, नदी है कोपर गांव से पहले, वहां से पानी भर कर लाते थे इतनी दूर से। तो पानी की जरूरत की वजह से दूसरे कुएं से एक नीची जाति वाला पानी ले आया। इसकी कुलकर्णी महाराज ने सजा ये दी कि उसका पूरी फसल खेती बाड़ी सब जला दी, उसको बिल्कुल कंगाल कर दिया। अब जिसका सब कुछ लुट जाए वो खुंदक तो खाएगा, नेचुरल सी बात है। वो बेचारा इतना मारा पीटा उसको अलग, वो पागलों की स्थिति में गांव वाला आ गया। अब उसने कुलकर्णी के आगे किसी का बस तो चलता नहीं था, सब गरीब थे, छोटे तबके के लोग थे। उसने कुलकर्णी से बदला लेने के लिए कसम खाई कि मैं कुआं खोदूंगा और इस कुएं में कुलकर्णी को डुबाऊंगा, डुबा के मारूंगा। अब वो गांव के बाहर कुआं खोदना चालू कर देता है। खुदाई चल रही है, खोद रहा है, पब्लिक उसका उपहास उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो प्रतिदिन अपना खुदाई करता। काफ़ी दिन बीत गए उसे खोदते 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 खोदते, लेकिन कुएं से कोई पानी नहीं निकला। इतने में बाबा उसके घर से, काशीराम के घर से उपचार करके अपने वापस द्वारका माई जाते हैं। वहाँ जाकर बैठते हैं। अब बाबा को तो कुत्ते बिल्ली चिड़िए सभी से प्यार था। उस दिन बाबा के पास जंगलों से आ रहे थे, खाना पीना कुछ था नहीं, भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं गए थे। जन ही थे तो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लेकर आए थे कि कुलकर्णी बहुत दुखी करता है, इसलिए कम से कम गांव वालों का इलाज तो कर सकूंगा। कुत्ता पास आता है बाबा के, चिड़िए पास आती हैं, गाय पास आती हैं। बाबा उनसे कहते हैं भाई आज मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन फिर भी उम्मीद रखो कुछ कहीं ना कहीं से ऊपर वाला मदद करेगा। इतने में देखते हैं कि पाटिल जी का बेटा तात्या बाबा के लिए खाना लेकर आ गया। पूछने में बताया कि ऐसे ऐसे उसकी दादी ने कसम दी हुई है कि बाईजामा आपसे नहीं मिल सकती, इसलिए खाना लेकर मैं आया हूँ। तो बाबा ने खाना खाकर निकल लेते हैं बाईजामा से मिलने के लिए। इधर रास्ते में कुआं खोदता देखकर बाबा भी वहीं देखते हैं, नीचे कुएं में उतर जाते हैं। उससे पूछते हैं ग्रामीण से कि भाई क्यों खोद रहा है, क्यों? तब उसने बाबा को बताता है कि जी कुलकर्णी को इस कुएं खोद के इसमें पानी निकल जाएगा तो कुलकर्णी को इसमें डुबा कर मारूंगा। अब बाबा उसको समझाते हैं कि बदला लेने की भावना से कुआं खोद रहा है, नहीं पानी निकल रहा। एक बार कुलकर्णी को दिल से माफ कर दे, उसके बाद राम जी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके कुआं खोद, ऊपर वाला तेरी सहायता करेगा। काफ़ी समझाने पर वो बाबा की बात मान लेता है और कुएं में खुदाई चालू करता है। बाबा के सामने ही सामने जैसे ही कुदाल कुएं में मारता है, वहाँ पानी की धार फूट पड़ती है, कुएं में पानी आना चालू हो जाता है। अब वो लोटा भर के पानी कुलकर्णी महाराज को पिलाने के लिए जाता है। कुलकर्णी उसका उपहास उड़ाता है और उसको पागल समझकर उसको वहाँ से भगा देता है। इधर बाबा पहुँचते हैं बाईजामा के पास। उनकी सास फिर बाबा को उल्टा सीधा बोलती है कि तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर में कदम रखने की। बाबा उनको बोलते कि मैं सिर्फ माँ का प्यार चाहता हूँ इस घर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मेरी माँ दुखी हो रही है मेरी वजह से, इसलिए मैं मिलने चला आया। इसी तरह से दोस्तों बाबा ने केवल शुरू से आखिर तक एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, श्रद्धा सबरी। श्रद्धा अपने इष्ट के लिए, ज़रूरी नहीं आप बाबा को मानते हैं, अपने इष्ट के लिए श्रद्धा, सब्र कि एक ना एक दिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी अगर आप ऊपर वाले पर श्रद्धा रखते हैं।
इसी के साथ ओम साई राम, ओम साई राम।